आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही खूबसूरत एलिवेशन डिज़ाइन और उसके प्लान के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। और इसमें सारी डिटेल होगी जो हम अभी तक आपको दिखाते आए हैं। साइजेस, कॉलम प्लेसमेंट, प्लान्स और इसकी जो कॉस्टिंग आएगी वो सारी डिटेल इस वीडियो में होगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। तो चलिए हम इसके सबसे पहले हम एलिवेशन की बात करते हैं। एलिवेशन हम एंट्री से शुरू करते हैं। ये हमारी जो है बाउंड्री वॉल है। बाउंड्री वॉल की डिज़ाइनिंग हमने कुछ इस तरीके से की हुई है। प्लस आगे का एरिया आप देख ही रहे हैं कि हमने जो है पेविंग प्लस यहाँ पे गार्डनिंग के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है और किस तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग की हुई है। प्लस ये हमारा कार पोर्च है। प्लस ये हमारी जो है एंट्रेंस लॉबी या फिर आप इसको वारांडा बोल सकते हैं, जहाँ पे हमने 4 सीटिंग अरेंज की हुई है। उसके बाद जो है आप साइड व्यू आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। साइड व्यू में हमने कुछ इस तरीके से अरेंज किया हुआ है। उसके बाद हमारा जो है फर्स्ट फ्लोर आता है। फर्स्ट फ्लोर पे जो बैल्कनी है, एक बैल्कनी हमको यहाँ पे मिलती है, दूसरी बैल्कनी हमको यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद ये जो हमारा आता है यहाँ पे परगोला डिज़ाइन। आप नॉर्मली इसको किसी भी तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, आरसीसी, वुडन या फिर फंडरमैक्स, कुछ भी आप लगा सकते हैं। प्लस उसके बाद जो है हमारा सेकेंड फ्लोर पे हमने ज़्यादा कुछ कवर नहीं किया। यहाँ पे नॉर्मली हमने सिर्फ एक रूम रखा है। 2D में मैं आपको पूरी डिटेल यहाँ पे दिखा दूंगा, वो आप देख सकते हैं। प्लस ये आपका टेरेस हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमने एलिवेशन को डिज़ाइन किया है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी लोगों को हेल्प मिलेगी। बाकी सारी डिटेल आपको आगे मिलने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखें। ये हमारे प्लॉट का एक बेसिक लेआउट प्लान है और यहाँ पे आपको पता चलता है कि हमारे प्लॉट का पूरा साइज क्या है और हमने कितना स्पेस इसमें यूज़ किया हुआ है, यानी कि कवरेज एरिया कितना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओवरऑल प्लॉट साइज। तो ओवरऑल प्लॉट की जो लंबाई है वो 55 फुट है और इसकी जो चौड़ाई है वो 35 फुट है, जिसमें से हमने यूज़ किया है 30 बाई 30 का एरिया। 30 इस प्लॉट की लंबाई है और 30 ही इसकी चौड़ाई है। लेफ्ट साइड से हमने यहाँ पे 5 फुट का सेटबैक छोड़ा हुआ है और फ्रंट में आपका 25 फुट का छोड़ा हुआ है, जिससे कि आपकी गार्डनिंग अच्छी हो जाएगी यहाँ पे। प्लस इस प्लॉट का जो एरिया बनता है स्क्वायर फीट में, वो आपका 900 स्क्वायर फीट बनता है और इसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी, यानी कि आपका ग्राउंड, फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर इसमें इंक्लूड होगा और पूरी डिटेल मिलने वाली है, कॉस्टिंग से लेके कॉलम प्लेसमेंट तक। प्लस इस हाउस प्लान को हमने मैक्सिमम वास्तु के हिसाब से डिज़ाइन करने की कोशिश की है और इसका जो फेसिंग होगा वो ईस्ट फेसिंग होगा। जहाँ पे भी वास्तु के कुछ डिफेक्ट हैं उसके बारे में भी हम बताएंगे कि उसको हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, इसलिए आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी पड़ेगी। प्लस अगर जो वास्तु फॉलो नहीं करते वो इस डिज़ाइन को किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं। साइजेस वगैरह डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहाँ पे वास्तु के 2-3 बेसिक पॉइंट्स बताने वाला हूं, जो कि घर बनाने से पहले डिसाइड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बोरवेल की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए। तो बोरवेल की पोजीशन, जो भी हमारा ये ग्रीन स्पेस है, आप यहाँ पे कहीं भी लगा सकते हैं। उसके बाद जो है अंडरग्राउंड वाटर टैंक की बात करते हैं। तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी आप कहीं भी यहाँ पे जो भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एरिया, वहाँ पे आप लगा सकते हैं। उसके बाद जो है तीसरा जो है वो सेप्टिक टैंक है। तो सेप्टिक टैंक को आप कहाँ पे रख सकते हैं, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूँ वो कार पार्किंग के नीचे दे रहा हूँ। आप यहाँ पे भी सेप्टिक टैंक यूज़ कर सकते हैं साउथ ईस्ट कॉर्नर में। और आपके लिए दूसरा जो प्लेस बना रहा हूँ वो ये है, जो भी आपको सुटेबल लगे, सही लगे, आप रख सकते हैं। वैसे जो परफेक्ट जो प्लेसमेंट होती है वो होती है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, जो कि हमारा ये वाला एरिया है। यहाँ पे हम सेप्टिक टैंक को रख सकते हैं वास्तु के हिसाब से। लेकिन उसके बाद दूसरा और तीसरा ऑप्शन में ये आता है, ये तीसरे ऑप्शन में आता है, तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे सेप्टिक टैंक बनेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। बाकी आपका जो प्लान है मैक्सिमम वास्तु के हिसाब से हमने डिज़ाइन किया है। तो आगे जो है सारे साइजेस वगैरह देखते चलें। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का 2D मैप है और मैं यहाँ पे आपको इसके साइजेस बताने वाला हूँ कि कहाँ पे हमने कितना स्पेस यूज़ किया है और क्या क्या साइजेस हैं। तो सबसे पहले हम ओवरऑल प्लॉट का साइज़ एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 30 बाई 30 का हमने प्लॉट यूज़ किया है। इसके बाद हम आते हैं कार पार्किंग पे। तो हमारी जो कार पार्किंग है वो 11 फुट चौड़ी है
और इसकी जो लंबाई है वो है 16 फुट 9 इंच। यहाँ पे आप कोई भी एक बड़ी गाड़ी आराम से लगा सकते हैं। प्लस एंट्री से पहले हमारी जो ये लैंडिंग स्पेस है वो 4 फुट लंबी है। और यहाँ पे जो हमने पूरा इसकी जो चौड़ाई ले रखी है 18 फुट 3 इंच। यहाँ पे आपको एंट्री का साइज मिल जाता है 5 फुट का। आप यहाँ पे डबल डोर आराम से लगा सकते हैं। उसके बाद हम एंटर करते हैं अपने हॉल एरिया में। तो हॉल एरिया में देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम साइज़ देख लेते हैं इसका। साइज़ इसकी लंबाई जो है 16 फुट 1.5 इंच है और इसकी चौड़ाई 17 फुट 1.5 इंच है। और यहाँ पे यूज़ वाली चीज़ें हैं जो यहाँ पे डाइनिंग टेबल है, वो आपका सोफ़ा सेट है, प्लस यहीं पे आपका सीढ़ी आ रहा है और एलसीडी पैनल भी है। अगर आप चाहें तो इस कोने में मंदिर भी अरेंज कर सकते हैं। आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से यहाँ पे देख लीजिए कि मंदिर आपको कैसे रखना है। प्लस यहाँ पे सीढ़ी की डिटेल की बात करें तो सीढ़ी 3 फुट चौड़ा है और यहाँ पे अभी हम 18 स्टेप पे चढ़ रहे हैं, लेकिन आप इसमें अगर ऑड नंबर रखना चाहते हैं तो 17 रख सकते हैं या फिर 19 या फिर 21। तो इस तरीके से आप इस फ्लोर की हाइट अगर देखें तो 11 फुट रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो बेडरूम 1 है उसका साइज। यहाँ पे आपको 11 फुट चौड़ा बेडरूम मिल रहा है, प्लस इसकी लंबाई जो है 12 फुट 1.5 इंच बन रही है। और यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि चारों साइड से इसमें जो वॉल है वो 9 इंच की वॉल है और इंटरनल वॉल है वो 4.5 इंच की है। यहाँ पे एक बाथरूम मिल रहा है जो कि आपको कॉमन पर्पस के लिए भी यूज़ होगा और अटैच के साथ भी यूज़ हो सकता है। ये आपका 5 फुट इसका चौड़ा है और लंबा 8 फुट है। ये 5x8 का बाथरूम बनता है आपका। और इसकी वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा शाफ्ट प्रपोज किया है, जिससे कि इस वेंटिलेशन शाफ्ट से जो है किचन और इस टॉयलेट की वेंटिलेशन हो जाएगी। और यहाँ पे हमने इसके सेंटर में एक सर्विस डोर दिया हुआ है जिससे कि इसकी मेंटेनेंस हो सके। उसके बाद आता है हमारा किचन। तो किचन की जो चौड़ाई है वो 7 फुट 10 इंच है और ये आपका 8 फुट का है। तो ये आपका साइज बनता है ग्राउंड फ्लोर का टोटल। अब हम बात करेंगे फर्स्ट फ्लोर की। ये फर्स्ट फ्लोर का 2D मैप है और मैं यहाँ पे इसके साइजेस बताने वाला हूँ। चलिए फटाफट से हम इसके साइजेस देख लेते हैं। ये हमारा जो बालकनी एरिया है, सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो इसकी चौड़ाई एक बार देख लीजिए, 11 फुट 9 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई हमने ली हुई है वो 13 फुट 8 इंच ली हुई है। और यहाँ जो एरिया है ये यहाँ पे हमने परगोला डिज़ाइन किया हुआ है जैसा आपने एलिवेशन में देखा। उसके बाद जो है हमारा ये जो बेडरूम 2 है, इसकी साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो पूरी लेंथ बन रही है यहाँ पे वो 15 फुट 2.5 इंच की बन रही है और इसकी जो चौड़ाई है वो आपका 11 फुट है। तो ये काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पे बेडरूम मिल रहा है। प्लस यहाँ पे हम बात करें तो ये हमारा पूरा स्लाइडिंग डोर विंडो है जो कि आपका बालकनी पे जाने के लिए होगा। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे विंडो रखनी है तो आप रख सकते हैं, क्योंकि हमने जो है साइड में सेटबैक लिया हुआ है 5 फुट का, तो उसके लिए आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे कॉमन बाथरूम आता है। कॉमन बाथरूम का साइज़ 5x8 का साइज़ है इसका। उसके बाद हमारा जो है एयर शाफ्ट है जो टॉयलेट और वेंटिलेशन किचन के लिए है। इसका साइज़ आप देख लीजिए 3 फुट 6 इंच बाई 2 फुट 9 इंच का है। उसके बाद आपका यहाँ पे एक छोटा सा स्टडी रूम आपको मिल जाता है जहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं। इसका साइज़ भी आप देख लीजिए। इसमें आपका ये वाला एरिया भी कैलकुलेट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे आपका लॉबी एरिया कम सीढ़ी वाला स्पेस है। तो इसकी जो पूरी साइज़ की बात करें तो इसकी चौड़ाई है 17 फुट 1.5 इंच और इसकी जो लंबाई है वो है 6 फुट 10 इंच। यहाँ पे आपका जो इंडिकेशन है ये डाउन का है और ये अप का है। अप आप सेकेंड फ्लोर के लिए जा रहे हैं ऊपर, और ये जो डाउन है ये आप ग्राउंड फ्लोर के लिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो इंडिकेशन का मतलब होता है। उसके बाद जो है हम आते हैं बेडरूम 3। तो बेडरूम 3 का भी साइज़ आप देख लीजिए। ये 9 फुट 3.5 इंच आपको मिल रहा है यहाँ पे। और ये जो पूरा बेडरूम का साइज़ है 17 फुट 1.5 इंच है, जिसमें से आपका 1 मिनट
यहाँ पे जो है रूम का साइज़ आप देख लीजिए 11 फुट 9 इंच इसकी चौड़ाई है। और बाथरूम के साइज़ की भी अगर मैं बात करूँ तो इसका साइज़ 5 फुट चौड़ा है और यहाँ पे आपको 5 फुट 6 इंच है। तो ये 5 फुट बाय 5 फुट 6 इंच का एक छोटा सा एक बाथरूम मिल रहा है और यहाँ पे आपको ये अलमारी मिल जाती है। तो इस तरीके से आप इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको ये पूरा ग्लेजिंग यानी कि स्लाइडिंग विंडो आप रख सकते हैं। और आगे आपकी जो बालकनी है वो देख लीजिए एक बार। ये टोटल बालकनी आपको यहाँ पे 8 फुट की मिलती है। आप यहाँ पे आराम से 2-4 चेयर लगा के बालकनी का मज़े ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड फ्लोर की। ये हमारा सेकेंड फ्लोर का 2D मैप है और सबसे पहले हम बात करेंगे बेडरूम 4 की। बेडरूम 4 का साइज़ जो है नॉर्मली आपका फर्स्ट फ्लोर के अकॉर्डिंग ही होगा। 11 बाय 15 फुट 2.5 इंच का ये बेडरूम का साइज़ है। और यहाँ पे 3 फ्लोर बनाने के बाद आपको मिल जाते हैं 4 बेडरूम। ग्राउंड फ्लोर पे 1, फर्स्ट फ्लोर पे 2 और सेकेंड फ्लोर पे 1। टोटल आपको 4 बेडरूम मिलते हैं। उसके बाद जो है हमारा सारा जो स्पेस है, जैसे कि आपका बाथरूम हो गया, वो भी आपका सेम साइज़ का ही है जो भी आपका साइज़ फर्स्ट फ्लोर या फिर ग्राउंड फ्लोर पे है। यहाँ से अगर हम बात करें स्टोर रूम की तो ये यहाँ पे 11 फुट 9 इंच बाई 8 फुट का यहाँ पे बनता है। और ये जो आपकी जो शाफ्ट है इसी के अंदर इंक्लूड है। यहाँ पे आपको सीढ़ी मिल जाती है। प्लस अगर मैं हाइट की बात करूँ कि पर फ्लोर हाइट क्या रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 फ्लोर है तो तीनों फ्लोर का साइज़ एक जैसा नहीं हो सकता। तो ग्राउंड फ्लोर का साइज़ हम 11 फुट रख लेते हैं और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर का हम 10 फुट रखेंगे और सेकेंड फ्लोर का भी 10 फुट रखेंगे। हम लॉबी से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो हमारा यहाँ पे ओपन टू स्काई टेरेस है। ये वाला पूरा एरिया टेरेस है और ये वाला भी आपका टेरेस है। नॉर्मल आप बालकनी भी इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे बालकनी पे आने के लिए इस रूम के साथ हमने ये पूरा स्लाइडिंग डोर विंडो डाला हुआ है। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं जैसा कि आपने एलिवेशन में देखा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी कॉलम प्लेसमेंट की। ये हमारा कॉलम प्लेसमेंट प्लान है। यहाँ पे हमने बहुत ही बेसिक तरीके से कॉलम की मार्किंग की हुई है। कॉलम में आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसकी कॉस्टिंग के बारे में बता देता हूँ कि अगर हम इस मैप को कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो 3 फ्लोर की कॉस्टिंग क्या होने वाली है, वो भी एलिवेशन के साथ। तो इसकी जो कॉस्टिंग आपको पड़ने वाली है 3 फ्लोर की वो 25 से लेके 30 के बीच में होगी। मिनिमम 25 और मैक्सिमम आपका 30 होगा। तो अगर आपके पास इतना बजट है तो आप इस प्लान को, इस एलिवेशन डिज़ाइन को आप बनवा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। प्लस एक चीज़ और ध्यान देने वाली चीज़ है कि इसमें आपका फर्नीचर इंक्लूड नहीं होगा। जो भी आपके फिनिशिंग आइटम्स हैं जैसे कि टाइल, वॉलपेपर और जो भी आप एक्सटीरियर में लगाना चाहते हैं या फिर इंटीरियर में वॉल पे लगाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। नॉर्मली अगर हम कॉलम साइज़ की बात करें तो आप 9 बाई 15 के कॉलम रख सकते हैं। और इस प्लान में टोटल हमने जो कॉलम ऐड किए हैं वो 12 कॉलम्स हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि 9 बाई 12 के कॉलम्स हैं। प्लस यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं जिनका साइज़ आप एज पर एलिवेशन चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।